गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 जो पुराने मैथ में है एनसीईआरटी के, और जो एनसीईआरटी का न्यू मैथ है उसमें एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसमें हम सीखेंगे कि सिद्ध करें वर्गमूल 5 एक अपरिमित संख्या है। प्रूव करना हम सीखेंगे कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर होता है, वो क्यों होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपरिमित संख्याएं हम किन्हें कहते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि अपरिमेय है क्या, परिमेय क्या है। परिमेय ज़्यादातर पता हो, लेकिन अपरिमेय तो बहुत कम। और उसके लिए भी हमें 2-4 चीज़ें सीखने की जरूरत है। पहले हम वो बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम इनको प्रूव करने के योग्य हो जाएंगे। चलिए पहले हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई हम दशमलव प्रसार कर रहे हैं, मींस डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब किसी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं। और हमने जब उसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके 2.357, यानी कि पॉइंट के पीछे कितने 3, 2 या 4 डिजिट के बाद में वो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो ऐसा जो डिवाइड हो जाए उसको क्या कहा जाता है? शांत प्रसार। क्या कहा जाता है? शांत प्रसार। इंग्लिश में इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। इसके बाद आ जाते हैं हम किसमें? अशांत प्रसार। ओके, दशमलव प्रसार दो प्रकार के हो गए, एक शांत और एक अशांत प्रसार। अब ये बच्चों अशांत प्रसार कौन सा होता है? यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन है? जैसे कि हमने डिवाइड शुरू की तो 2.35789 एंड सो ऑन, और ये डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं हो रही है, चलती जा रही है। कुछ डिवाइड ऐसी भी होती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? अशांत प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो रास्ते होते हैं अशांत प्रसार में, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है पुनरावृत्ति, जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग, पुनरावृत्ति, और एक होता है अपुनरावृत्ति। इंग्लिश में अगर कहें तो रिपीटिंग। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। अब ऐसे नंबर्स जो अशांत प्रसार भी हैं और साथ में अपुनरावृत्ति हैं, पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होना, जैसे 5.789, 789, 789 एंड सो ऑन। ये डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही, चलती जा रही है, लेकिन इसमें रिपीट हो रहे हैं कुछ डिजिट सेम टू सेम, उनको कहते हैं रिपीटिंग। लेकिन ये भी एक डिवाइड है जो मैं अब लिखने वाला हूँ, 2.357035700। तो आप लोग देख सकते हैं 357 भले ही रिपीट हुआ, लेकिन बीच में जो जीरो है वो एक, फिर दो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब इसे हम रिपीटिंग नहीं कह सकते। तो ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कि अशांत प्रसार के साथ साथ अपुनरावृत्ति भी हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो कौन सी हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर।
जो नंबर्स अशांत प्रसार भी हैं और साथ में अपुनरावृत्ति हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं अशांत प्रसार के साथ साथ दो का मतलब दो बार, जो संख्याएं अशांत प्रसार के साथ साथ पुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति भी हों, अपुनरावृत्ति भी हों, वो संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ गए होंगे, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग हो वो सभी इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज और जाननी, उसके बाद हम अपने प्रूफ पर चलेंगे, और वो क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब ये सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? ऐसी दो दो संख्याएं, एक अकेली नहीं, दो दो, ऐसी दो दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। HCF 1 होने का क्या मतलब होता है? कि वो दोनों की दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होती हैं और किसी से डिवाइड नहीं होती, वो संख्याएं को प्राइम कहलाती हैं। मैंने लिखा 2 और 3। मुझे बताइए 2 और 3 ऐसा कौन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है? दोनों को अगर हम 2 देखते हैं तो 2 के टेबल पे 2 तो आएगा पर 3 तो नहीं आएगा, 3 के टेबल पे 3 आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। पर ऐसा कौन है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? ओनली 1। यानी कि इनका जो HCF है वो कौन है? 1 है। तो ये दोनों कौन हो गई? सह अभाज्य संख्या, मीन्स को प्राइम नंबर। एक मैंने 4 लिखा और एक 9, क्या ये भी सहअभाज्य हैं? तो आपका उत्तर भी होना चाहिए हाँ, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। कारण क्या है? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इसे डिवाइड कर सके दोनों को, क्योंकि 4 के टेबल पे 4 तो आएगा पर 9 नहीं आएगा, 9 के टेबल पे 9 आएगा तो 4 नहीं आएगा, लेकिन 1 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो इनका HCF भी क्या है? 1 है। तो आपको अब समझ आ गया होगा दो ऐसे नंबर्स जो जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है, वो कोप्राइम नंबर्स यानी कि सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब हम सहअभाज्य संख्याएं सीख चुके हैं और अब हम अपने प्रूफ की तरफ चल सकते हैं। चलिए अब हम प्रूफ देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है पहला, सिद्ध करें कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आखिर कैसे? तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, मीन्स विरोधाभास के द्वारा हम इसको उल्टा मान करके चलते हैं। प्रूव हमने करना है अपरिमेय मीन्स इरेशनल, और हम मान के चलेंगे इसको रैशनल। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ माना, इंग्लिश की स्टेटमेंट में उसके बाद लिख दूंगा, पहले फिलहाल हिंदी में स्टेटमेंट लिख रहे हैं। माना वर्गमूल 5 बराबर A/B, जहाँ B नॉट इक्वल टू क्या है? 0 के है। वर्गमूल 5 बराबर क्या है? A/B, और B 0 नहीं हो सकता, नीचे डिवाइड में 0 नहीं आ सकता है। एक परिमेय संख्या है, हम इसको क्या मानकर चल रहे हैं? परिमेय संख्या, और जबकि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। जहां A तथा B, A और B दोनों, A तथा B दोनों सह अभाज्य संख्या हैं।
जहां ए तथा बी दोनों कैसी हैं, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य अभी जान चुके हैं, कोप्राइम, यानी कि ए और बी सिर्फ और सिर्फ किन से डिवाइड होंगे, 1 से, और इसके अलावा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये किसी और से डिवाइड हो गए तो सहभाज्य नहीं होंगे। फिलहाल हम इनको सहभाज्य मानकर चल रहे हैं। आगे, क्योंकि आपको पता है ये डिवाइड वाले टर्म में अगर मैथमेटिकल तरीके से चलें तो डिवाइड वाली टर्म कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑब्टेन होगा √5b = a। इसमें कुछ स्टेप हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे स्टेप वाइज। जैसे ही मल्टीप्लाई में जाएगा √5b = a, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर तो √5b का वर्ग हो गया और इधर a का भी वर्ग हो गया। तो देखिए घात 2 से, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलेगा 5 और साथ में b² और इक्वल में भी a²। अब 5 और b² के बीच में जब कोई सिंबल नहीं तो आपको पता मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में जाएगी, तो हमें मिलेगा b² = a² / 5। a² के डिवाइड में 5 होने का क्या मीनिंग है कि a² को 5 डिवाइड कर सकता है। तो हम लिखेंगे a² 5 से भाग हो सकता है, a² 5 से भाग हो सकता है। a² 5 से भाग हो सकता है। तो बाय थ्योरम, प्रमेय से, एक प्रमेय है, उस प्रमेय के अनुसार वो क्या कहती है कि अगर कोई स्क्वायर वाली टर्म किसी नंबर से डिवाइड हो रही है तो उसका अगर स्क्वायर छोड़ दें, यानी कि a रखें, तो भी a भी 5 से भाग हो सकता है। ओके, तो इस लाइन से हमें क्या पता चला कि जो a है वो 5 से भाग हो रहा है, जबकि ऊपर हमने माना था दोनों सहभाज्य, यानी कि a सिर्फ किससे डिवाइड होना है, 1 से। तो अभी चलो a 5 से भाग हो रहा है पता चल गया, तो अभी b को भी चेक करेंगे। उसके लिए जो ये 5b² = a² थी, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और अगेन दोबारा से स्टेप स्टार्ट करेंगे। माना अब 5b² = a², ये जो a है, a के प्लेस पर फिर से हम लेट करते हैं a = 2c, क्योंकि a और b दो वेरिएबल ले चुके हैं, अब थर्ड वेरिएबल c ले लिया है, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। माना a = 2c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं कृपया ज़्यादा चिंता मत करें, ये एक बार कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में आपकी सभी स्टेटमेंट और ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी इसी के साथ में अटैच कर रहे हैं। ओके, इसी वीडियो में समीकरण 1 में रखने पर 5b² = a के प्लेस पर जब हम 5 था तो 5c लगाएंगे। ये बच्चे ध्यान दें, 5 अगर हमारे पास चल रहा है तो 5c लेट करेंगे, 2 होता तो 2c, तो फिलहाल गलती से 2 लिखा गया था, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 5c, तो 5c²। तो वी गेट 5b² = 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 25, और साथ में c²। ये मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में आएगी, तो 5b² / 25 = c²। ओके, 5 5 = 25। अब b² के डिवाइड में 5 आने का मीनिंग है कि b² डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। तो फिर से हम लिखेंगे b² 5 से भाग हो सकता है। जब b² 5 से भाग हो सकता है तो फिर वही प्रमेय से हम कह सकते हैं कि b भी 5 से भाग हो सकता है, भाग हो सकता है।
और जब आपको ये स्थिति आ गई कि ए भी 5 से भाग हो सकता है और ये लाइन कहते हैं बी भी 5 से भाग हो सकता है, ए और बी दोनों किससे भाग हो रहे हैं 5 से, तो ऊपर हमने जो स्टेटमेंट लेट की थी कि ए और बी दोनों सहभाज्य मतलब वो किससे भाग होंगे 1 से, पर ये हमारी लाइन क्या कह रही है अब कि ए और बी दोनों किससे भाग हो रहे हैं 5 से, इसका मतलब ए और बी सहभाज्य नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम देख सकते हैं जो स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी, हम देख सकते हैं कि ए तथा बी सहअभाज्य नहीं है, ए तथा बी सहअभाज्य नहीं है। और बच्चों जब ए और बी सहअभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ये अपरिमेय, ये हमने जो परिमेय लेट किया था ये परिमेय भी नहीं है, यानी कि रैशनल भी नहीं है। तो हमारी अवधारणा जो हमने लेट की थी अवधारणा गलत है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह तो एक अपरिमेय संख्या है। हैज़ प्रूव। इस प्रकार से ये टोटल थ्योरम आपके सामने प्रूव हो गई है, ठीक है। और आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। अब हम इसके सामने ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश के स्टेटमेंट में इसी को हम प्रूव कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। आपके पास क्वेश्चन पेपर में अगर वर्गमूल 5 सिद्ध करने की बजाय वर्गमूल 2 आ जाए, वर्गमूल 3 आ जाए, तो बड़ा आसान तरीका, थ्योरम की स्टेटमेंट सब कुछ सेम रहेगी, ए बी सेम रहेंगे, सी सेम रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ 5 आ रहा है वहाँ पर हम 2 लगा देंगे। इसमें अगर √3 आ गया तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पर 3 लगा देंगे। वो बाकी की स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, तो इसलिए आपको ये ईजी पड़ेगा। सेम यही तरीका आपने लगाना है √5, √3, √7 सब में। ओके, चलिए। तो बच्चों अपने साथियों को भी शेयर करें वीडियो को, और इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बाकी के स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले ये स्टेटमेंट देख लें। थैंक यू।